वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी स्टूडेंट का हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान की कला संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित टॉप 60 प्रश्न जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पैसेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और अपने आंसर का भी पता लगाएं कि मेरा ये सही है। आपके 60 में से कितने प्रश्न सही होते हैं नीचे कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएं। दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अगर आपको जल्द ही शिक्षक बनना है तो आपको बीएसटीसी की तैयारी अच्छे नंबरों से करनी होगी और अच्छे नंबरों से अपने घर के नज़दीक ही आपको कॉलेज लेने के लिए दोस्तों अच्छे नंबर आवश्यक होते हैं। तो इसलिए अच्छे नंबर के लिए दोस्तों अच्छी पढ़ाई भी आवश्यक होती है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला जो अपने बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है और वो दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि चंद्रभागा का मेला आयोजित किस जिले में होता है। दोस्तों चंद्रभागा का मेला आपको पता होना चाहिए, ये अपने झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, यानी कि शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में क्या आयोजित होता है। क्या रंग तेरस का आयोजन होता है, क्या जलजूनी एकादशी का आयोजन होता है, क्या मीरा उत्सव मनाया जाता है या फिर मेवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। दोस्तों मीरा उत्सव मनाया जाता है अपने चित्तौड़गढ़ में। आप चित्तौड़गढ़ नाम सुन के भी आप मीरा उत्सव का टिक कर सकते हैं क्योंकि मीरा जी अपने चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है चलिए चौथा क्वेश्चन है कि कोटा में दशहरा मेले का आयोजन होता है, यानी कि कोटा जिले में दशहरा मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, और ये होता है आश्विन शुक्ल दशमी को किया जाता है कोटा में दशहरा मेले का आयोजन। अगला है पांचवा कि खेजड़ली शहीदा मेला किस जिले में आयोजित होता है, यानी कि खेजड़ली मेला अपने जोधपुर में आयोजित होता है दोस्तों, खेजड़ली गांव में। ठीक है चलिए अगला है दोस्तों कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में किस देवता का मेला लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। चतुर्थी को क्या आती है दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी आती है ना। बिल्कुल दोस्तों श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है अपने रणथंभौर में हर बार भाद्र की शुक्ल चतुर्थी को। अब ये भी गई है, 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है चलिए अगला कि रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित होता है। दोस्तों रामदेवरा का मेला अपने कहाँ पे जैसलमेर में आयोजित होता है, लेकिन वो कब से लेकर कब तक आयोजित होता है दोस्तों, ये होता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया से लेकर एकादशी तक, यानी कि 3 से लेकर 11 तक ये मेला आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल तृतीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है चलिए अगला नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला कौन सा है। दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला दोस्तों वो है अपने जन्माष्टमी मेला लगता है। ठीक है दोस्तों जन्माष्टमी कहाँ पे लगता है, नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। चलिए मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला लगता है। दोस्तों मांगलियावास जो अपने अजमेर में है वहां पे श्रावण की मावस को कौन सा मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है कल्पवृक्ष मेला लगता है। कौन सा, कल्पवृक्ष मेला लगता है अपने अजमेर में। ठीक है श्रावण अमावस्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। चलिए 10वां है कि रश्मि चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृकुंडिया मेला किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मातृकुंडिया मेला। दोस्तों ये अपने रश्मि चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होता है, लेकिन आपको तिथि पूछ रहा है कि तिथि कौन सी तिथि को आयोजित होता है, तो दोस्तों ये होता है बैसाख पूर्णिमा को होता है, ना कि श्रावण पूर्णिमा को, ना कि कार्तिक पूर्णिमा को, ना कि चैत्र पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा को अपने मातृकुंडिया का मेला आयोजित होता है। ठीक है चलिए अगला है कि भोजन थाली मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। भोजन थाली मेले का नाम है दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि ये कोई पकवान है अच्छे से, नहीं दोस्तों कि भोजन थाली मेला अपने एक मेला है और वो दोस्तों अपने भरतपुर जिले में आयोजित होता है। ठीक है चलिए अगला दोस्तों कि कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है, यानी कि कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप अपने किस जिले में आयोजित होता है। यानी कि भारत का कुंभ जैसा ही अपने मरुस्थल में भी एक कुंभ मेला आयोजित होता है और उसको लघु कुंभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और अपने बाड़मेर जिले का फेमस है दोस्तों। ठीक है चलिए अगला है बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है। दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का प्रसिद्ध जो मेला है आपको पता होना चाहिए वो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। चलिए दोस्तों गिर नस्ल के
गिर नस्ल के विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला स्थित है? स्थल कौन सा है? यानी कि गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला दोस्तों ये अपने लगता है कहाँ पे? अजमेर में लगता है। गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी कि भरतपुर में पशु मेला जसवंत पशु मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला कि हिंडोलिया महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? यानी कि तीज के दिन अपन जो हिंडोलिया खाते हैं वो महोत्सव अपने कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? और वो मनाया जाता है पुष्कर अजमेर में मनाया जाता है हिंडोलिया महोत्सव। चलिए दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए राजस्थान के लिए आयोजित जिले हैं दोस्तों, वो हैं कोटा और बूंदी। ठीक है, चलिए अगला अक्टूबर माह में डिगी में कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों कल्याण जी का मेला आप सबको पता होना चाहिए, ये अपने कहाँ पे आयोजित होता है दोस्तों? ये होता है अपने टोंक जिले में। ठीक है, कहाँ पे है? टोंक जिले में, डिगी कल्याण वाले। ठीक है, चलिए फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है, यह राजस्थान के किस जिले में? आपसे पूछ रहा है कि सिवाड़ राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों सिवाड़ अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। से आप सवाई माधोपुर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है। तीर्थराज का मतलब सीधा सीधा होता है दोस्तों तीर्थों का राजा, और दोस्तों तीर्थों का राजा अपने राजस्थान में एक को कहा जाता है मंचकुंड को। ठीक है, वो अपने धौलपुर में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मेला है जो अपने लूनी नदी के किनारे पर भरता है दोस्तों? और वो मेला है दोस्तों मल्लेनाथ जी का पशु मेला। ठीक है, वो कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सबको पता होना चाहिए कि केला देवी का मेले के दिन अपने वहाँ की जो स्त्री द्वारा लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, और वो दोस्तों अपने करौली जिले का फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है, गौतमेश्वर का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? दोस्तों गौतमेश्वर का मेला अपने बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? यानी कि राजस्थान के रुणेचा मेले की वह कौन सी विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? दोस्तों वो है सांप्रदायिक सद्भावना। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना अपने रुणेचा जो अपने रामदेव का मेला आयोजित होता है रुणेचा में, वो दोस्तों एक सांप्रदायिक सद्भावना वाला है। वहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, यानी कि देश विदेश के सभी लोग वहाँ पे अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसलिए उसको सुखी समाज के लिए माना है। ठीक है, चलिए राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान में राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, नागौर जिले में आयोजित होते हैं सबसे ज्यादा पशु मेले। ठीक है, चलिए तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों नागौर जिले में सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित होते हैं, और तेजाजी का पशु मेला दोस्तों तेजाजी पशु मेला अपने पर्वतसर ये भी अपने नागौर जिले में ही आयोजित होता है। ठीक है, चलें प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कई बार आपसे कहा है कि बेणेश्वर धाम अपने कहाँ का है दोस्तों? डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है बेणेश्वर धाम। चलिए गधों का मेला लगता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गधों का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? दोस्तों गधों का मेला अपने राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन अपने कार्तिक में किया जाता है, कार्तिक माह में किया जाता है। चलिए दोस्तों कि ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दोस्तों ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में चाना छठ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको चना छठ भी दिखने को मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ऊब छठ ही कहते हैं। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों जल जुड़नी ग्यारस कब मनाई जाती है? दोस्तों अभी अभी जल जुड़नी ग्यारस कल ही गई है, यानी कि 6 सितंबर की हुई थी जल जुड़नी एकादशी। दोस्तों वो अपने कब मनाई जाती है? दोस्तों ये अपने कल क्या था दोस्तों, कौन सी तिथि थी? दोस्तों वो थी आज 12 हो चुकी है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, यानी कि वो कल थी, कल की डेट में थी वो 6 तारीख को। चलिए भाद्रपद कृष्ण
बारस को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दोस्तों भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दोस्तों वो है अपना बच्छ बारस। ठीक है, उस दिन अपने गाय के बछड़े की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। अगला है, किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? दोस्तों अपने सरस्वती माता की पूजा आप सबको पता होगी, वो बसंत पंचमी को की जाती है। अगला है, निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का त्योहार। निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है, कौन सा इनमें से ईसाइयों का त्योहार नहीं है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, अनसेंट डे है, ईस्टर है, क्रिसमस है, लेकिन थदड़ी अपने ईसाइयों का त्योहार नहीं है, हिंदुओं का त्योहार है। चलिए अगला, किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? दोस्तों किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? और ऐसा तो दोस्तों फारसी में होता है। ठीक है, चलिए अगला कि लिट जांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? दोस्तों लिट जांस पक्षी का दर्शन आपको पता होना चाहिए, वो अपने दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। अगला, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? आपसे हमने पूछा भी था, अभी अभी क्वेश्चन भी आया था इससे संबंधित, और वो अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, जो अभी अभी गई है, 4-5 दिन ही हुए हैं। राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि का एकादशी को निभाई जाती है? यानी कि राजस्थान में तुलसी विवाह कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है देवउठनी एकादशी को। ठीक है, चलिए इसको अबूझ सावा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शादी कर सकता है बिना किसी पंडित से पूछे बिना। ठीक है, यानी कि इसको अबूझ सावा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि आपसे पूछ ले तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से है। ठीक है, चलिए गुरु पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों, गुरु पूर्णिमा अपने आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। छोटी तीज का त्योहार किस माह में आयोजित होता है? दोस्तों छोटी तीज का त्योहार अपने राजस्थान में श्रावण मास को आयोजित होता है। ठीक है, चलिए तीज के जितने भी त्योहार आते हैं दोस्तों वो सभी श्रावण में आते हैं मेन। ठीक है, चलिए ऐसे तो तीज हर महीने में आती है, लेकिन श्रावण माह की तीज आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है। हरतालिका तीज आ गई दोस्तों। हरतालिका तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों हरतालिका तीज के दिन गौरी और शंकर की पूजा की जाती है, वो भी अपने कब आती है? श्रावण मास में आती है। गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? आपसे पूछ ले गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों गुरु गोविंद जयंती आप सबको पता होना चाहिए, वो अपने पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, पोष के माह में। ठीक है, तब अपने पोष पड़े बनते हैं। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी अब ये भी गई है दोस्तों कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? वो दोस्तों भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। अगले बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज कब मनाई जाती है? तीनों की तीनों तीज दोस्तों आपसे पूछ ले, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, दोस्तों ये तीनों की तीनों तीज अपने मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, भादवे की तीज को बनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की तीज को। ठीक है, चलिए अगला है गुरु गोविंद सिंह की जयंती रिपीट हो चुका है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की जयंती वही पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? दोस्तों नेवलों की पूजा अपनी निडरी नवमी को की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो निडरी नेवले को की जाती है। ठीक है, चलिए अगला, परशुराम जी गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों के प्रार्थ परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी? आपसे पूछ रहा है कि परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना किस संप्रदाय के अनुसार की गई थी? और दोस्तों वो की गई थी आपसे निम्बार संप्रदाय के अनुसार की गई थी। चलिए सिम्बु दड़ा व कोड़ा क्या है? दोस्तों सिम्बु दड़ा व कोड़ा आपसे पूछ ले तो ये एक प्रकार के संत जसनादि संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए राजस्थान में शैव संप्रदाय या शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी अपने कहाँ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है, वो नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। चलिए रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक था दोस्तों वो था अग्रदास। कौन था? अग्रदास। चलिए नांगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों नांगला पीठ अपने लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आपसे पूछ ले तो वो है वल्लभाचार्य जी। ठीक है, अगला दोस्तों निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? दोस्तों टीका राग गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, लेकिन दयाबोध इनमें से मीराबाई की रचना नहीं है। नरसिंह मेहतारी हुंडी भी है। ठीक है, ये साहित्य संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपकी बीएसटी एग्जाम में साहित्य संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल
तरकीन की उपाधि दी थी। दोस्तों संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि अपने शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी। ठीक है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी। अगला है, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था। दोस्तों जहाँ पे दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो था नारायणा। नारायणा कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है, चलिए, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। दोस्तों किस संत, ऐसा कौन सा संत है जिसकी समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी ही रहती है। और दोस्तों वो संत थे दोस्तों, ना तो पीपा जी थे, ना लालदास जी थे, ना जाम्बू जी थे। वो थे दोस्तों एक संत थे, जसनाथ जी की पत्नी की याद में उनकी जो समाधि है उन पर भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का कि संत माऊजी का संबंध किससे है। दोस्तों संत माऊजी का संबंध अपने डूंगरपुर जिले से है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे अपने कला संस्कृति एवं साहित्य संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इस वीडियो को PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी BSTC एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आपके पास आ जाए, सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।